ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात करें स्मार्ट ट्रैवल की और खास करके ट्रैवल इंश्योरेंस की। एक सवाल और ले लेते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, फिर स्मार्ट ट्रैवल की बात करेंगे। मानस जी, ये बताइए कि इसमें एक कैटेगरी है मल्टी ट्रिप्स की। एक तो सिंगल ट्रिप कहीं आप जा रहे हैं, ड्यूरेशन के हिसाब से आपने ले लिया, लेकिन मल्टीपल ट्रिप्स के लिए भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स क्या पर्सन स्पेसिफिक हैं या डेस्टिनेशन स्पेसिफिक हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं, खास करके डोमेस्टिक, उनको क्या उनकी मदद हो सकती है इस तरीके के प्लान से? जैसा स्टडीज़ में दिखता है कि ईयरली प्लान्स भी होते हैं, तो ये जरा इस प्लान को समझाइए, लोग इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर या मल्टी ट्रिप प्लान्स होते हैं, उनका जो बेसिक फंडामेंटल, जैसे हमने शुरुआत की थी, वो ये होता है कि अगर आप एक या मल्टीपल जगह जा रहे हैं एक साल के अंदर, क्योंकि ये ईयरली प्लान्स होते हैं, अगर आप मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं ट्रिप, मल्टीपल कंट्रीज हो जाए, मल्टीपल स्टेट्स हो जाए, तो ये प्लान वैलिड रहता है। इसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप मल्टीपल कंट्रीज या मल्टीपल स्टेट जब जा रहे हैं, तो आपको बार बार ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदनी पड़ती है। तो जो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप करेंगे, तो आपको मल्टी ट्रिप का जो बेनिफिट होगा वो हमेशा ऊपर दिखेगा एज कंपेयर टू अगर सिंगल ट्रिप आप देखें। तो डेफिनेटली मल्टी ट्रिप प्लान उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो एक साल में मल्टीपल ट्रिप्स कर रहे हैं, ठीक है, और उनका प्लान है करने का, ठीक है। कवरेज वाइज अगर मैं आपको बोलूं, तो हम कस्टमर्स को यही एडवाइस करते हैं, क्योंकि जब वो मल्टीपल ट्रिप्स जा रहे हैं तो वो कवरेज थोड़ी ज्यादा ले। क्यों? क्योंकि एक ट्रिप अगर लेट सपोज 10 दिन की होती है या 15 दिन की होती है, तो कम कवरेज या $1 लाख की कवरेज भी चलती है। बट अगर वो मल्टीपल ट्रिप्स कर रहे हैं साल में 4, 5, 6 ट्रिप, तो कवरेज ज्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि रिस्क फिर ज्यादा एसोसिएटेड होता है। तो ये दो फैक्टर होते हैं मल्टी ट्रिप के, जो कस्टमर्स को ध्यान रखने चाहिए। ठीक है पंकज जी, अब थोड़ा हम ट्रैवल इंश्योरेंस से बाहर निकलते हैं और स्मार्ट ट्रैवल की बात हम करते हैं। स्मार्ट ट्रैवल से हमारा मतलब ये है कि कोई आदमी अगर टूर पे जा रहा है तो वो पूरी तरह से तैयार जाए और बहुत स्मूथली जाए और अपना सारा पर्पस पूरा करके वापस आए। तो अब अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, आपका मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, और अगर आप ज़रूरी है तो आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये बताइए कि ज़्यादातर लोग कहाँ फंसते हैं? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस एरिया में आती है जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है लोगों को जब वो ट्रैवल प्लान करते हैं? तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट ही हमारा पासपोर्ट है। कुछ कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, लोग टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है उसको चेक नहीं करते, क्योंकि मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी हमें रिक्वायर्ड है कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए। अदरवाइज हमें इमिग्रेशन अलाउ ही नहीं करता दूसरी कंट्री में जाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी चेक करनी चाहिए। हमें पासपोर्ट हमेशा हमारे पास सॉफ्ट कॉपी भी होना चाहिए, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में अगर हमारा पासपोर्ट गुम हो जाता है तो फिर हमें पुलिस के राउंड और बहुत सारे एम्बेसी के राउंड काटने पड़ते हैं। उसके बाद जाके हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलता है और हम इंडिया वापस आ पाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ही पासपोर्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस समय पे कोविड के बाद कोविड की गाइडलाइन चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कंट्री की अपनी अपनी गाइडलाइन है। कुछ कंट्री कह रही है कि RT-PCR करा के आओ, कुछ कह रही है वैक्सीन वैलिड है, कुछ कह रही है ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है। तो बहुत सारी कंट्रीज की अलग अलग गाइडलाइंस है। तो हम जिस कंट्री भी जा रहे हैं उस कंट्री की हमें सबसे पहले करंट गाइडलाइन चेक करनी चाहिए। अपनी बुकिंग्स जो है किसी भी रिलायबल एजेंट के थ्रू होनी चाहिए, ताकि हमें बुकिंग रीचेक भी करनी चाहिए कि होटल में हमारी बुकिंग वाकई कंफर्म है या नहीं है, हमारी जो टिकट्स हैं वो कंफर्म्ड है या नहीं है। और वीज़ा के लिए अगर बात करता हूं मैं, तो वीज़ा के सारे डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेलिटी है वो फॉर्मेलिटी हमें यहीं से पूरी करके जानी चाहिए, जैसे कि फोटोग्राफ्स, होटल के वाउचर, टिकट्स, इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तभी हमारा ट्रैवल स्मूथ। क्योंकि हम अगर ट्रैवलिंग स्टार्टिंग में ही कहीं फंस गए तो उसके बाद तो फिर सफ़र फिर बढ़िया जाएगा ही नहीं। तो मेरा पॉइंट यही है कि स्टार्टिंग से ही हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उस कंट्री में एंटर कर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ लोगों को कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आता है। तो वो सब चीज़ें, जैसे एयरपोर्ट पे भी लोगों को आज अभी अवेयर नहीं है, एयरपोर्ट पे भी फ्री वाईफाई है, होटल के अंदर फ्री वाईफाई है, तो हर चीज़ की कनेक्टिविटी अवेलेबल है वहाँ पर। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज़ हमें देख कर चलना चाहिए।
सारी और चीजें हैं ये फंडामेंटल एक यही चीज है और कि मेरा जी पॉइंट है कि बजट जी जी ठीक है। तो बजट फंडामेंटल जरूर बात यही है कि देखिए आपको जानकारी रखनी चाहिए। राजा जी आपसे बहुत छोटा सा जवाब चाहेंगे जो पंकज जी कहना चाह रहे थे और उस पर आपको शामिल करते हैं कि बजट को लेकर आपके टिप्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो पहले अपना बजट देखना चाहिए। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक थाईलैंड है तो थाईलैंड में कम बजट में भी जा सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली विद इन 50,000 में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। इंटायर पैकेज कवर हो जाएगा, जैसे वहाँ का फ्लाइट, लैंड पैकेज, वीजा, एवरीथिंग यू कैन कवर इन 50,000 ओनली। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू सिंगापुर, सिंगापुर का कॉस्ट ऑब्वियस थाईलैंड से ज्यादा होता है और उसमें वीजा अप्लाई थाईलैंड में जो होता है वीजा ऑन अराइवल होता है और जो सिंगापुर होता है वहां पे वीजा आपको लेना पड़ता है पहले। तो आपको पहले आपका जो बैंक स्टेटमेंट वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब जितना आप खर्च कर रहे हैं टूर में। फॉर एग्जाम्पल यू एक्सपेंडिंग 2 लाख, तो आपका जो सेविंग होना चाहिए 2 लाख से 4 लाख तक होना चाहिए। तो विल गेट इट इजिली वीजा फॉर एनी कंट्री। इवन वी कैन टेक, अगर हम लेना चाहते तो हम यूरोप ले सकते हैं, यूएस भी ले सकते हैं। यूरोप में क्या होता है कि हमें पहले से ही स्लॉट चेक कर लेना चाहिए कि हमें किस कंट्री का पहले स्लॉट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड हो गया या फ्रांस हो गया या जर्मनी हो गया, ग्रीस हो गया, तो ये ऑल शेंगन वीजा में आते हैं। तो हमें हर कंट्री का स्लॉट चेक करने के बाद जी तो समय की कमी है इसलिए आपको रोक रहा हूं। कुल मिलाकर बात यह है कि देखिए जानकारी अगर आपके पास है सही, और आज के समय में जानकारी जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो जानकारी अगर आपके पास है, अगर आप इन्फॉर्म डिसीजंस ले रहे हैं तो आपका ट्रैवल स्मार्ट होगा। और आज के कार्यक्रम का हमारा खास मकसद ये था कि आप सभी दर्शकों का ध्यान ट्रैवल इंश्योरेंस की तरफ ज़रूर जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क कवर करता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।